मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए कुल्य भस्म बनाई जाती है? हाँ, लगभग 200 प्रकार की दवाएं बनती हैं। और कुल्य भस्म में मानव खोपड़ी के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ठीक है। इससे मानव की खोपड़ी को आपने कैसे ले लिया कि मानव की खोपड़ी इसमें मिलाते हैं? ये मैंने नहीं लिया। आपके आश्रम में काम करने वाले लोग जो उस आश्रम नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा शुरुआत में तो दवाइयाँ ठीक तरह से बनाई जाती थी, लेकिन अप्रैल में हमें अचानक पता चला कि मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए तैयार होने वाली कुल्य भस्म में मानव खोपड़ी के चूर्ण का इस्तेमाल हो। ये फंस गया सी। अभी अप्रैल में पता लगा। 10 साल से दवा बन रही थी तब नहीं पता लगा उनको। ये तो पहले से रजिस्टर्ड है, कोई आज मैं बदल करके लेकर के आ गया। तो गवर्नमेंट के यहाँ फाइल है पूरी, मेरे उसके यहाँ से मैं फोटोस्टेट करवा के लाया हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। इसके अंदर जो है कुल्य भस्म में कपर्दक भस्म, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता शुक्ति, गोदंती और रजत भस्म, आपका भी नाम इसमें लास्ट में आता है। अच्छा, ठीक है। उसमें रजत को भी मिलाया जाता है। रजत को मिलाने का अर्थ ये नहीं कि रजत शर्मा की खोपड़ी को मिलाया जाता है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि उसमें खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये बता दीजिए कि खोपड़ी का इस्तेमाल कौन सी दवाई में करते हैं आप? मैं आदमी की खोपड़ी जरूर ठीक करता हूं। और पहली बात तो यह है कि आयुर्वेद में कोई खोपड़ी से दवाई ही नहीं बनती, इसलिए किसी भी दवा में डालने का खोपड़ी का प्रश्न नहीं हो। अच्छा, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। फार्मेसी के एक सिक्योरिटी गार्ड रतन सिंह का दावा है कि कुछ महीने पहले देर रात एक आदमी रिक्शे में आया जिसके हाथ में पॉलिथीन था। बोला, राम भरत जी जो आपके भाई हैं उनसे जाकर कहो शमशान से आया हूँ और खोपड़ी लाया हूँ। दरअसल बात ना खोपड़ी की है न किसी वन्य जीवांश की। बात यह है कि स्वामी रामदेव को बदनाम कैसे किया जाए, क्योंकि स्वामी रामदेव ने जो योग सिखाया, योग को कोई बदनाम करेगा तो लोग उसको पीटेंगे। वहां के आयुर्वेद अधिकारी ने आश्रम में छापा मारा, ये उसकी प्रति है। और इसको आप ही पढ़ के बता दीजिए, मैं क्या पढ़ूंगा। आपके यहाँ कोई छापा मारेगा तो उसकी हिम्मत तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ होगा तो भी दिखा दे। भारत के नागरिक के ऊपर जो नियम कानून लागू होते हैं मुझ पर भी लागू। आप ये दावे से कह सकते हैं कि आपके आश्रम में फार्मेसी में जो भी दवाएं बनती हैं उनमें किसी भी जीव का जिंदा या मुर्दा इस्तेमाल नहीं होता? मेरी फार्मेसी में ना कोई आपत्तिजनक प्रयोग होती है।